क्लास 7 केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। एक आवश्यक सूचना पे आप ध्यान देंगे। आपका इससे पहले चैप्टर 1 हुआ था जो बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी का फेयर अलग, केमिस्ट्री का अलग और फिजिक्स का फेयर अलग होगा। ये चैप्टर 3 करके आप फिजिक्स का फेयर अलग कॉपी में करेंगे, उसी तरह से केमिस्ट्री का अलग करेंगे, बायोलॉजी का अलग करेंगे। तो ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, ठीक है। ये आपका फाइबर टू फैब्रिक है, तो इसके फेयर अलग बनेंगे। तो फाइबर टू फैब्रिक आपके लिए नई बात नहीं है। अगर आपको जो है फाइबर टू फैब्रिक जो है ये आपने 6 क्लास में ठीक तरह से नहीं पढ़ा है, तो मेरे जो चैनल है उसकी आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो फाइल आपको बना हुआ मिलेगा 6 क्लास का, उसमें फाइबर टू फैब्रिक आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। इस लिंक को आपको दूसरे को शेयर नहीं करना है, ऐसा मना ही हुआ है एकेडमिक से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फाइबर टू फैब्रिक चूँकि हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 6 में, तो हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। क्या इसमें जानकारी प्राप्त करनी है, फाइबर टू फैब्रिक ही नाम से ये चैप्टर भी होने वाला है। तो इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने पढ़ा था 6 क्लास में जो प्लांट फाइबर थे, यानी प्लांट से प्राप्त किए जाने वाले फाइबर के बारे में पढ़ा था। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। आपने ये भी जाना था कि ऊल और सिल्क जो होता है वह जानवरों से प्राप्त किया जाता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप और याक, ठीक है। तो ऊल जो होता है ऊन, वह प्राप्त किया जाता है आपके जो भेड़ होते हैं उनसे और याक से प्राप्त किया जाता है। सिल्क फाइबर्स कम्स फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, यानी जो कोकून होता है, जो अंडा होता है सिल्क का, है ना, रेशम के कीड़े का, उससे आपके प्राप्त किए जाते हैं सिल्क फाइबर। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शिप बॉडी येल्ड फाइबर? आर यू अवेयर how these fibers are converted into woolen yarn that we buy from market to knit sweaters? आपको आश्चर्य होगा कि कहाँ से ये फाइबर मिलते हैं और ये भेड़ से प्राप्त करके कैसे इसको निटिंग करते हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क आर मेड इनटू सिल्क विच इज वोवन इनटू साड़ीज? तो आपको आश्चर्य होगा कि साड़ी जो है वह रेशम के कीड़े से प्राप्त होने वाले रेशम से किस तरह से साड़ी जो तैयार की जाती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। हम लोग इन क्वेश्चनों के जवाब हम लोग खोजने का प्रयत्न करेंगे। एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क, तो हम लोग जानेंगे यहाँ इस किताब में, स्पेशली इस चैप्टर में, है ना, फाइबर टू फैब्रिक में हम लोग एनुअल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये बात है कि एनुअल फाइबर की परिभाषा क्या होगी। आप अपने नोटबुक में इसको मेंशन करेंगे। एनुअल फाइबर किसे कहते हैं? दोज फाइबर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, ठीक है। तो ऊल और सिल्क इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल लेदर भी होगा। जानवर से हम लोग चमड़े भी प्राप्त करते हैं, चमड़े के वस्त्र भी लोग पहनते हैं, ठीक है। लेकिन वो फाइबर में आपका रेशा ही स्पेशल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऊन और सिल्क के बारे में स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, ऊल comes from sheep, goat, yarn and other animals. These woolen yielding animals wear hair on their body. ऊल स्पेशली आपके किन से प्राप्त किए जाते हैं? तो आपके शिप से, गोट से, याक से और बहुत सारे तरह के जानवर जिनके बाल शरीर में बड़े बड़े होते हैं। डू यू know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap a lot of hair. Air is a poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. देखिए क्या है कि ये ऊन जो निकलता है इन जानवरों के शरीर से निकलता है। इन जानवरों के शरीर पे इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, इनसे क्या फ़ायदा होता है, इसको आप चैप्टर 4 जो हीट चैप्टर होना है, जो जिसका वीडियो इसके बाद बनेगा, उसमें आप भली भांति जानेंगे कि यह बाल जो है किस प्रकार से जानवरों को सुरक्षित रखता है गर्मी से, है ना।
चलिए अब आता है एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म एंड दोज ऑन योर हेड, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? What are these coarse and which one is soft? तो आपको ये एक्टिविटी कैसे करना है इसको समझ लीजिए। आपको फील करना है हेयर ऑन योर बॉडी, आर्म एंड दोज ऑन योर हेड। तो कहीं से बाल आपको कलेक्ट करना है और अपने शरीर के किसी किसी भाग को, आर्म को खास करके आपको ढकना है। तो आपको क्या महसूस होता है? सिम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉरी आपने जो माथा का बाल है उसको आपको हाथ से टच करना है और अपने शरीर के बाल को टच करना है, कौन सा सॉफ्ट है और कौन सा रफ है। चलिए इसको समझने के लिए, लाइक अस द हेयर ऑफ स्किन ऑफ sheep आर हैव टू टाइप ऑफ फाइबर दैट फॉर्म इट्स फ्लीस। उनके फ्लीस से दो तरह के फाइबर प्राप्त होते हैं। एक होता है कोर्स ब्रीड यानी रफ जो होता है, रफ हेयर होता है, और फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। ये दो तरह के आपके जो होते हैं फाइबर्स पाए जाते हैं शीप से। द फाइन हेयर्स प्रोवाइड द फाइबर्स फ्रॉम मेकिंग ऊल, यानी फाइन हेयर जो होता है वह आपके फाइबर के लिए, ऊन बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। सम ब्रीड ऑफ शीप प्रोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ एक ऐसे आपके शीप होते हैं जो केवल आपके फाइन अंडर हेयर वाले ही वह ऊल दे पाते हैं। ठीक है, देयर पेरेंट्स आर स्पेशल चूजन टू गिवन बर्थ। जन्म के समय उनके बच्चों का चुनाव कर लिया जाता है, उनके पिता जिस से होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी कि जो माता पिता, जो भेड़ के माता पिता होते हैं जो सॉफ्ट देते हैं, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट अंडर हेयर वाले फाइन जो हेयर देते हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर शीप इज टर्म्ड एज सिलेक्टिंग ब्रीडिंग। तो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोसेस कहलाता है, जिसमें चुनाव करते हैं वैसे शीप का जिनके बाल आपके फाइन अंडर हेयर वाले होते हैं। ठीक है, वैसे माता पिता से बच्चों का चुनाव कर लेते हैं, उनके बच्चों का चुनाव कर लेते हैं अच्छी नस्ल का। तो इसको हम लोग कहते हैं आपके सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, इसके बाद एनिमल डैट यील्ड ऊल। ये हम लोग जानेंगे कि कौन कौन जानवर होते हैं जो शीप मैंने ऊल दे सकते हैं। इन सब जानवरों का फिगर भी बनाना। देखिए ये शीप है, शीप का आपको फिगर बनाना है, नहीं बनता है फिगर तो इसको आपको स्टिक करना है। ठीक है, और इसका नाम भी मेंशन करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन जानवर है जिससे हम लोग ऊल प्राप्त करें। सेवरल ब्रीड ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जो कि टेबल 3.1 में हम लोग देखेंगे कौन कौन तरह के आपके शीप पाले जाते हैं। हाउएवर द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ ऊल। थ्रू ऊल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शीप ऊल फिगर 3.1, याक फिगर 3.2, ऊल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। माहिर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एंगोरा गोट। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बता रहा हूँ शीप से जो आपका ऊल प्राप्त किया था, ऐसा जो नहीं कि शीप से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होता है जैसे आपका याक है ना, इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। याक है, याक से भी आपका ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिर आपका मोहिर नाम का जो आपका लद्दाख है, लद्दाख और तिब्बत है, वहाँ याक वाले ऊन को प्राप्त किया जाता है। और मोहर, ठीक है, यहाँ दिया है मोहेर जो है वह प्राप्त किया था एंगोरा रेबिट से। एंगोरा रेबिट का फिगर दिया हुआ है आपका, यहाँ देखिए बगल में एंगोरा गॉट है। ठीक है, सॉरी एंगोरा गॉट है ना, ये एंगोरा गॉट का फिगर हो गया 3.3 में।
इसके बाद देखिए पाशमीना, ठीक है। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गॉट हेयर। 3.4 द अंडर फर ऑफ हेयर फर ऑफ काश्मीर गॉट इज सॉफ्ट वोवन इनटू फाइन सॉल कॉल्ड पाशमीना सॉल। पाशमीना सॉल जो है ये स्पेशल तरह का गॉट है ना, बकरी है, जिसके रेसे फाइबर बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इससे सॉफ्ट वाला जो है ऊन कलेक्ट कर लिया जाता है और पाशमीना सॉल तैयार किया जाता है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल इज ऑल्सो यूज्ड एज ऊल। तो यहाँ देखिए कैमल को दिखा रहा है, कैमल का भी फर का इस्तेमाल किया जाता है, कैमल के भी हेयर का इस्तेमाल किया जाता है ऊन बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए लैमा एंड एप्का फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड ऊल। तो लैमा और एप्का, ये देखिए लैमा है और ये एप्का है, ये दोनों के दोनों को इस्तेमाल किया जाता है आपका साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर हैं जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। एक्टिविटी 3.2 कलेक्ट द पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर is used as wool. Stick them in your scrapbook. If you are unable to get picture, try and draw them from the ones given in this book. देखिए ये तो खैर हर बच्चों के लिए संभव नहीं है, और ख़ास करके मैं जहाँ से हूँ वहाँ से तो ये और संभव नहीं है। आपको क्या करना है कि ऊन जो है वो कलेक्ट करना है जो अलग अलग जानवरों से प्राप्त होता है और उनकी पिक्चर भी उसमें स्टिक करना है। यह संभव तो नहीं है, तो आप गूगल का मदद ले सकते हैं, है ना। डिफरेंट जो है फाइबर्स जो ऊल प्राप्त किए थे उनके फिगर और उन जानवरों के फिगर भी आप उसमें निकाल करके उसको स्टिक कर सकते हैं अपने फेयर कॉपी में। और ये आपको करना भी है। फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री। और एक और एक्टिविटी करना है कि आपके लोकल जगह में शीप, गॉट, कैमल और याक को क्या बोलते हैं, और देश के अलग अलग भागों में कम से कम 5 अलग भाषा बोलने वाले राज्यों में इनको किस नाम से पुकारा जाता है, उनके नाम भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। चलिए तो इतना आप कर लेंगे, है ना। अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम फाइबर टू ऊल। ऊल से फाइबर से ऊल कैसे प्राप्त किया जाता है, ये तरीका हम लोग जानेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करेंगे जिससे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, और आपको शेयर इसको नहीं करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।